तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं वीडियो में पॉइंट बताऊंगा वो तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, इस वीडियो को अभी स्किप करके छोड़ दो। लेकिन कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथ में स्कोर कर सकते हैं और कैसे मैथ का डर हम भगा सकते हैं। गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, क्लास 10 का हो या फिर क्लास 12 का हो, जब भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसमें छप के आएगा ये वाला नंबर, ये वाला मार्क्स, 100/100 मार्क्स हमारे मार्कशीट में छप के आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन शर्त ये है कि तुमको जितनी भी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो तुमको सारी की सारी फॉलो करनी पड़ेगी और उनको अप्लाई करना पड़ेगा। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज ऋतिक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट मेंटोलॉजी। पेपर के मात्र 2 महीने बचे हुए हैं और लेकिन मैथ अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और मैथ से डर भी लग रहा है। आज का वीडियो तुमने पूरा देखा और उसको फॉलो किया, जितनी भी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जब भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, क्लास 10 का हो या फिर क्लास 12 का हो, जब भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसमें छप के आएगा ये वाला नंबर, ये वाला मार्क्स, 100/100 मार्क्स हमारे मार्कशीट में छप के आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन शर्त ये है कि तुमको जितनी भी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो तुमको सारी की सारी फॉलो करनी पड़ेगी और उनको अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें एक बात बताओ, एक जब मोटा इंसान होता है, मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो कोई मोटा इंसान होता है उसको पता होता है कि कैसे वो पतला हो सकता है, मतलब उस कैसे अपना वेट लॉस कर सकता है, किसी का वजन बढ़ा होता है, या फिर जिसका वजन बढ़ नहीं रहा होता उसको भी पता होता है कि कैसे वो अपना वजन बढ़ा सकता है। लेकिन क्या वो बढ़ाता है वजन, मतलब क्या उसके ऊपर फॉलो करता है, उन चीज़ों को फॉलो करता है, उसको पता है कि जंक फूड नहीं खाने हैं तो मेरा वजन और बढ़ता जाएगा, वजन नहीं घटेगा, ये उस चीज उन सबको पता होता है, ठीक। लेकिन वो क्या फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन अगर जो जिस दिन से वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं उस दिन से उनका वजन घटता भी है। तो सेम चीज तुम्हारे ऊपर अप्लाई होती है कि मैं तुमको इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा, सारे पॉइंट्स बताऊंगा, सारे टिप्स बताऊंगा, और ऐसी वीडियो लाखों पड़ी हुई यूट्यूब पे, तुम सर्च करते रहोगे, कोई फायदा नहीं है उन वीडियोस का। वो सारे वीडियोस क्रिएटर बनाते रहेंगे, मैं बनाता रहूंगा, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं वीडियो में पॉइंट बताऊंगा वो तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, इस वीडियो को अभी स्किप करके छोड़ दो। लेकिन जो मैं इस वीडियो में पॉइंट बताऊंगा और तुम फॉलो करना है पूरा, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। अगर जो पूरा कंप्लीट देखने वाले हो तभी इस वीडियो पे रहना, नहीं तो अभी छोड़ के चले जाओ, ठीक। तो अब बात आज करेंगे कि कैसे हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथ में स्कोर कर सकते हैं और कैसे मैथ का डर हम भगा सकते हैं। अब देखो, तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ठीक। अब 2 महीने के अंदर कई सारे सवाल आ रहे हैं कि भैया मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ से तो डर लग रहा है हमको, ठीक। स्पेशली जो क्लास 10th में है उनको तो ज़्यादा ही डर लग रहा है। मैथ पहली बार मैथ इतनी पढ़ने को मिल रही है, वैसे तो हम ऐसे चले जाते थे, टीचर टिक लगवा देते थे, वही क्वेश्चन करके चले जाते थे, लेकिन अब 10th क्लास में हमको क्या पता कैसे सिलेबस आएगा, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैथ से तो उनको लग रहा है पहले डर। दूसरी बात, तुम्हारा सिलेबस अभी कंप्लीट है, 2 महीने पेपर के बचे हैं और तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। तो तीसरी चीज, अगर जो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट भी है, मान लो कोई क्वेश्चन मतलब कोई चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट भी है, उसमें तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो ये तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, नंबर 1। दूसरी चीज, तुम्हारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, अगर जो एक कोई चैप्टर कंप्लीट भी है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो भैया इसके लिए मुझको क्या करना है? तो यार देखो, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे बेटर तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुमको अब करना क्या है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुमको क्या करना है, जितना भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर जितना भी तुम्हारा मैथ का सिलेबस है, चाहे क्लास 10th के हो या फिर क्लास 12 को, जितना भी तुम्हारा मैथ में सिलेबस है उसको पूरा एक पेज पर नोट कर लो, उसको एक पेज पर पूरा नोट कर लो, ठीक। अब उसमें हो सकता है तुम्हारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो सकता है 3 चैप्टर, हो सकता है तुम्हारा कुछ ना कंप्लीट हो, कुछ भी नहीं कंप्लीट, तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो उन सबको जितने भी चैप्टर तुम्हारे बचे हुए हैं या फिर तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो तो सारे चैप्टर एक पेज पे नोट कर लो। अब तुमको क्या करना है, उसमें तुमको देखना है कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब सपोज कर लो तुमने 10 चैप्टर लिखे होंगे, 10 चैप्टर में हो सकता है 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो और 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट ना हो, तो तुमको पहले 7 चैप्टर कंप्लीट करने, बाद में 3 चैप्टर के लिए टाइम बचेगा तब करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा एग्जाम है जिसमें 80% सिलेबस तो उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही आ जाएगा, 80% सिलेबस उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर से आएगा। 3 चैप्टर से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए, बाकी मैं गारंटी ले रहा हूँ उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पेपर ही ऐसा बनाता है, सेट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन देख लो उठा के, ना मानो गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक। और अब ये 7 चैप्टर भैया इंपॉर्टेंट पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैथ क्लास 10, इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैथ क्लास 12, ये तुम किसी भी क्लास के लिए चैप्टर मिल जाएंगे, लाखों हजारों वीडियो पड़े होंगे, एक वीडियो कोई देखो, उसमें से चैप्टर सारे नोट कर लो, उसमें टिक कर लो, अपने जो तुमने पेज पे लिख रखे हो चैप्टर, उस चैप्टर पे टिक कर लो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फिर उन चैप्टरों को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। अब भैया ये कंप्लीट करेंगे कहाँ से, तो इसके लिए फिर से तुम यूट्यूब पे आ जाओ, तुम्हारे पास तो एकदम ब्रह्मास्त्र है यूट्यूब में, फ्री का कंटेंट हर चीज पढ़ी रखी है, यूट्यूब पे पढ़ रखी है, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम रील स्क्रॉल करते रहते हो, तो डिस्ट्रैक्शन में घुसे रहते हो, तो तुम वहां से निकलना पड़ेगा तुमको, वहां से अगर तुम निकलोगे नहीं तो तुम कैसे स्कोर कर लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि रील स्क्रॉल करना बंद करो और यूट्यूब पे सर्च करना थोड़ा स्टार्ट करो, अपने आप को सेपरेट कर दो, हर चीज डिस्ट्रैक्शन जितने भी सारे अलग कर दो। अब तुमको करना क्या है, तो यूट्यूब पे तुमको जाना है, सबसे पहले किसी का लेक्चर देखना है, जिस भी टीचर का तुमको समझ में आता हो, जिस भी टीचर का तुमको समझ में आ रहा हो उस टीचर के देखना है, लेक्चर देखना है।
और लेक्चर भी क्या होना चाहिए, लेक्चर में एक कंसाइज लेक्चर होना चाहिए जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन कराए गए हों, हर कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया हो। ये नहीं कि 8 से 9 घंटा एक मैराथन चल रही है, हर 8 से 9 घंटे का लेक्चर, उसमें पढ़ाया गया है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराया जाए, वो तुमको नहीं देखने। तुमको वो लेक्चर देखने हैं जिसपे हर कॉन्सेप्ट पे लेक्चर पूरा हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हो और हर कॉन्सेप्ट पे एक या दो 3 क्वेश्चन कराए गए हों, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको खुद करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस टीचर के भरोसे मत करना कि यूट्यूब पे लेक्चर लगा के उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। टीचर सॉल्व करता रहेगा, उस टाइम में तुमको लगेगा हाँ क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन जब तुम अपने आप से खुद से करना स्टार्ट करोगे तब क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुम किसी भी टीचर का लेक्चर, किसी भी टीचर का क्या देखना है, लेक्चर देखना है। लेक्चर कंसाइज होना चाहिए जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो तुमको कंसाइज लेक्चर देखना है। अब सेकंड चीज, तुमको लेक्चर देखने के बाद क्या करना है। सेकंड चीज देखो, तुम लेक्चर देखने के बाद करते क्या, लेक्चर देखने के बाद कॉपी रन, हम घूमने चले गए, यही तुम करते हो। तो ये तुम काम नहीं करोगे। लेक्चर देखने के बाद तुम कॉपी बंद करते हो, घूमने चले जाते हो, या लेक्चर बंद करके कोई दोस्त आके बुलाने चले गए दोस्त के साथ, या फिर लेक्चर बंद करते ही तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, लेक्चर बंद करते ही तुम कहीं भी शॉर्ट देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो। ये नहीं करना, तो ये सारे काम बंद करने हैं। तुमको करना है लेक्चर देखने के जस्ट बाद 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लो, हो सकता है लेक्चर तुम शाम को देख रहे हो, एक चाय पी लो, ठीक। तो लेक्चर देखने के बाद तुमको क्या करना है, जस्ट लेक्चर देखने के बाद जितने भी तुमने नोट्स बनाए, जितना भी तुमने देखा होगा वो सबको पूरा रिवाइज करना है, फिर से एक बार रिवाइज करना है, जितना भी रिकॉल करना है पूरा रिवाइज करना है। क्या क्या लेक्चर में बताया गया, सर ने कितना, जिससे भी तुमने पढ़ा होगा उसने सर ने क्या क्या पढ़ाया, वो सबको तुमको क्या करना है, रिकॉल करना है। जब तुम वो पूरा रिकॉल कर लोगे, उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद डायरेक्ट तुमको एनसीईआरटी पे जाना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने। अब तुम्हारे पास कोई दूसरी किताब आर डी शर्मा या RS अग्रवाल लगाने का टाइम नहीं है, तुमको सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। अगर तुम पूरी एक एनसीईआरटी सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे आराम से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर जो तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर लोगे, ठीक, तो तुम्हारे आराम से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक। दूसरी चीज तुमको करनी है, एनसीईआरटी जब सॉल्व हो जाए, अब तुम उसमें कई सारे क्वेश्चन लगाओगे जो तुमसे नहीं बनेंगे, तो तुम क्या करोगे, क्योंकि भैया हम लेक्चर भी देख रखे हैं, नोट भी बने रखे हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। मेन प्रॉब्लम तुम्हारी यही आ रही है कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, क्वेश्चन ना सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है दुनिया में। चाहे जितने तुम वीडियो देख लो, वहाँ कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम उस एक इलाज को फॉलो नहीं करोगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स। उसका मात्र एक मात्र सोल्यूशन है कि सॉल्व एग्जाम्पल। तुमको क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल जो है ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है। तुम्हारे जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उसका मात्र एक रीजन है कि तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी पे चले जाते हो, तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जंप कर देते हो। लेक्चर देखने के बाद, नोट्स रिवाइज करने के बाद डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जंप कर देते हो, उससे तुम्हारे लेक्चर बनते नहीं है और तुमको तरीका पता नहीं चलता कि कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले तुमको क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल को तुमको सॉल्व करना है। जब तुम सॉल्व एग्जाम्पल करोगे उसके बाद तुमको क्वेश्चन पे सॉल्व करना है, उसके बाद तुमको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। जब तुम सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद तुम एनसीईआरटी पे जाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब एक दो क्वेश्चन हो सकता है ना बन रहे हो, जो टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई और कॉन्सेप्ट लगता है या फिर कुछ हो सकता है तुम उसकी लैंग्वेज ना समझ पाओ, तो उसके लिए तुम टीचर के लेक्चर देखो जाके ना, टीचर उसमें उसके लिए तुम जाओ सोल्यूशन देख लो जाके। लेकिन सोल्यूशन तुमको पहले नहीं देखने, पहले तुमको क्या करना है, पहले अपने आप से ट्राई करना है और प्रैक्टिस करनी। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मैथ में शार्प होगा माइंड, तुमको प्रैक्टिस करनी है। और जब एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए उसके बाद तुमको पीवाईक्यूज लगाने। तुमने बस इतना कर लिया, 3 लेक्चर एनसीईआरटी पीवाईक्यू, लेक्चर एनसीईआरटी पीवाईक्यू, लेक्चर एनसीईआरटी पीवाईक्यू, मात्र 3 चीजें तुमने फॉलो कर ली, तुम्हारे आराम से 100/100 मार्क्स आएगा मैथ में, चाहे तुम क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर जो तुम ये दोनों प्रॉब्लम फेस करोगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट है, उसके लिए तुमको इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो बच रहा है, जो टाइम बच रहा है तो बाद में करोगे चैप्टर, कोई बात नहीं, छोड़ के चले जाना। 1-2 नंबर कट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 98 नंबर आएगा, 95 आएगा, 100 में 80 नंबर आएंगे, बहुत आएंगे तुम्हारे लिए, जिस हिसाब से तुम इस टाइम पे हो। मात्र 3 महीने में ये तुम फॉलो करोगे, ये ट्रिक तुम फॉलो करोगे तो हो सकता है तुम्हारे 80 मार्क्स अभी आ जाए, तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा ना। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, अगर जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करोगे, सॉल्व एग्जाम्पल करोगे। ये मैंने पूरा समझ भी बता दिया इस वीडियो का। अब ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दो जिनकी अभी मैथ तुम्हारी जैसी हालत हो रखी है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे तुमको चाहिए वो कमेंट में बताओ, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।